हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की, जो कि हमारे एग्जाम में 2 से 5 मार्क्स में आते हैं। तो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है इनकी। एथेनॉल से फॉर्मेशन कराया हमें किसका, एथेनॉल का। तो मेथनॉल क्या होता है, देखो CH3OH, और इससे क्या बनवाना है हमें, एथेनॉल C2H5OH। फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको देखें तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। अगर यहां मैं बात करूं तो यहां कार्बन कितने हैं, 2। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसी रिएक्शन करनी है जिसमें ये देखना है कि कार्बन का नंबर जो है वो कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो 2 रिएक्शन आपको याद आनी चाहिए, कौन कौन सी। एक तो आपको वुड्स रिएक्शन याद आनी चाहिए, ठीक है, इसमें हम कार्बन को जस्ट डबल कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन कौन सी याद आनी चाहिए बेटा आपको, अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करें तो ये याद आना चाहिए आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या आना चाहिए, ग्रिग्नार्ड। तो दोनों ही मेथड से ये जो है पॉसिबल है, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, ठीक है। हम फर्स्ट मेथड से देखते हैं। हमारे पास मेथनॉल अवेलेबल है, CH3OH, और यहां से हमें जो बनाना है वो क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है वुड्स रिएक्शन के लिए। तो हम किसके साथ रिएक्शन करा दें यहाँ पे, SOCl2 के साथ। क्लियर। तो होगा क्या कि ये जो OH है ये कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसके साथ, यहां से Cl के साथ में। तो क्या बन जाएगा ये, CH3Cl। और जैसे ही CH3Cl बनेगा, ओके, तो 2 मॉलिक्यूल आप लोगे इसके, और सोडियम की प्रेजेंस में डाई ईथर यहां पे आप लेंगे एज ए मीडियम, और जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या बनेगा, CH3, और जैसे ये एथेन बना, हम इसको लिख सकते हैं CH3, अब इसका क्या कराएंगे हम, क्लोरीनेशन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या बनेगा, CH3CH2, और ये क्या बनेगा, Cl। ओके। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, OH चाहिए, Cl को रिमूव करना है यहां से। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा सकते हैं, एक्वस NaOH के साथ में, एक्वस NaOH के साथ में। तो होगा क्या कि यहां से ये NaCl के साथ में निकल जाएगा मिल करके, और OH एक्सचेंज करेगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2, और क्या बन जाएगा ये, OH। इट मींस यही तो आपको एज ए प्रोडक्ट चाहिए था, यानी हमारा क्या, मेथनॉल से फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एथेनॉल का हो जाएगा। सेकंड मेथड की हम बात करते हैं, जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू क्या प्रोडक्ट को बनाना। क्या अवेलेबल था, मेथनॉल था, CH3OH। ओके, तो हम क्या करें, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लें। तो अल्कोहल है, बेस्ट रिएजेंट कौन होता है, PCC, एनसीईआरटी में दे रखा है, बेस्ट रिएजेंट होता है पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है फॉर्मूला, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये किसमें, एल्डिहाइड में, सिंगल कार्बन है इसके अंदर। ओके, तो सिंगल कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, यानी क्या बनेगा आपका, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। यानी हमने लिया क्या, CH3Mg हेलोजन BrCl, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो होता क्या है यहाँ पे कि मेटल पार्ट है, तो मेटल पार्ट और ये जो अल्काइल ग्रुप है दोनों ब्रेक होंगे, तो मेटल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और अल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ, यानी इधर माइनस चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पर क्या है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, तो ये कहां जाके अटैक करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा इसको। और ये पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है, कमी है, तो ये कहां जाके अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन एटम पर। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा HC, सिंगल बॉन्ड O, और यहां हमारा क्या जुड़ जाएगा, Mg, और ये क्या रहेगा, X, और यहां क्या जुड़ेगा हमारा बेटा, CH3। क्लियर। अब इस ग्रुप को हमें क्या करना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, हाइड्रोलाइसिस करना होगा इसका, किसमें, एसिडिक मीडियम में। ओके, जैसे हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करने पर ये H2 कैसे ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। फिर से ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही यहां से ब्रेक होगा तो ये क्या बना लेगा, HC, सिंगल बॉन्ड O। ओके, और इसके साथ में H लगेगा, और इसके साथ में क्या होगा, ये CH3। क्लियर है, बोलो बेटा। अब बाकी अगर हम बात करें इसकी बैलेंसी की, तो 2 हाइड्रोजन अवेलेबल थे, एक ही हमने लगाया है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे फिर से लगा लो आप बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो फाइनली अगर हम अपना प्रोडक्ट इसको देखें, तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या है, देखो ये CH3
CH2 और ये क्या बन गया OH। यही तो अपन को चाहिए था बेटा, है ना। फाइनली प्रोडक्ट बन गया हमारा, ये क्या बन गया, मेथेनॉल से एथेनॉल बन गया। क्या बना ये, मेथेनॉल से एथेनॉल। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कन्वर्जन है हमारे पास, क्या कन्वर्ट करना है हमें, एथेनॉल टू 2 प्रोपेनॉल। एथेनॉल है यानी एथेनॉल क्या होगा फिर से C2H5OH। क्लियर है, और इससे क्या बनाना है हमें, प्रोपेनॉल यानी CH3CH2CH3 और यहाँ पे क्या होगा OH, ये बनाना है इस बार हमें। क्लियर है, क्या है हमारे पास, एथेनॉल है और एथेनॉल से क्या बनाना है हमें, 2 प्रोपेनॉल बनाना है। सबसे पहले यहाँ हम ये चेक करें कि इसके अंदर 2 कार्बन है। यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 2 एंड 3। ओके, टोटल 3 कार्बन है। पहले तो एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद ये OH कहाँ है, यहाँ पे प्राइमरी कंडीशन पर है और यहाँ पे कहाँ आ रहा है, सेकेंडरी कंडीशन पे। तो ये चेक करना है हमें। तो हम क्या करें इसको, अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें पहले, ठीक है। तो एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इंपोर्टेंट रिएक्शन क्या, C2H5OH। और अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ में, तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से CH3 और ये क्या C डबल बॉन्ड O और ये H, यानी क्या मिल गया आपको, एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया सीधा सीधा। यहाँ से इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिया यहाँ पे CH3MgBr। इस बार अभी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखी थी, उसमें क्या देखा था कि ये मेटल पॉजिटिव और ये कैसा होगा हमारा, नेगेटिव। यहाँ पर ये मोर En एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर से ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये पॉजिटिव पार्ट जो है कहाँ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो कैसे, देखो ये CH3 और ये C सिंगल बॉन्ड O और इस पे क्या जुड़ेगा बेटा, MgBr। और ये जो CH3 है ना, ये कहाँ, इस कार्बन से अटैच हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या रहेगा, ये H। क्लियर, अब हमें क्या करना है, MgBr को हटाना है यहाँ से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा एसिडिक मीडियम में। तो H2O H+ और इसको क्या लिख सकते हैं हम, H3O पॉजिटिव। और ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। क्लियर, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में जैसे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से फिर से ये ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव रहेगा, मैग्नीशियम मेटल है हमारा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये क्या बनाएगा, CH3 CH और ये CH3 और इधर क्या रहेगा, ये O रहेगा। ओके, और इसके साथ में क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज था इस पे, तो H+ आएगा तो इसके साथ में H+ क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और फाइनली हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा जो कहलाएगा हमारा क्या, 2 प्रोपेनॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो समझ में अगर आ रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा वीडियो पर, ओके, वो नहीं रुकने चाहिए। एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एथेनामाइन से आप मेथेनामाइन को कैसे बनाओगे, ओके। यानी एथेनामाइन में क्या है, 2 कार्बन है, मेथेनामाइन में सिंगल कार्बन। कन्वर्जन है हमारे पास बेटा, क्या एथेनामाइन से हमें मेथेनामाइन का फॉर्मेशन करना है, तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेशन है। फॉर्मूला क्या होगा एथेनामाइन का, ये होगा आपका CH3 CH2 NH2। क्लियर, और इससे हमें क्या बनाना है, देखो CH3 NH2, इसका फॉर्मेशन करना है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और यहाँ पे कितना है, 1 कार्बन है। तो हमें ऐसे रिएक्शन देखनी है जिसके थ्रू एक कार्बन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सबसे पहले हम ये अगर देखें क्या है एथेनामाइन को, तो CH3 CH2 NH2। क्लियर, और अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, HNO2 के साथ, किसके साथ, HNO2 के साथ, तो ये क्या होता है, कैसा है आपका, ये एलिफेटिक अमाइन है। एलिफेटिक अमाइन होने की वजह से ये HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ में क्या बनाता है, ये अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो ये बन जाएगा आपका CH2OH, अल्कोहल बन गया बेटा। बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या कि अगर ये एलिफेटिक अमाइन की बजाय मेरे पास क्या होता, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होता। कैसा, अगर मैं लेता यहाँ पे PHNH2 लेता और इसकी रिएक्शन मैं कराता किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में, HNO2 के साथ में, तो यहां से क्या बनता है, ये आप जानते हो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, N2+X- और ये क्या बनते हैं आपके, डाइएजोनियम सॉल्ट बनते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर एलिफेटिक अमाइन हुआ तो HNO2 के साथ क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ओके, और अगर यहीं पे एरोमेटिक अमाइन हुआ तो HNO2 के साथ में क्या बनाएगा, डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएगा। क्लियर है बात। तो अब हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो अल्कोहल ये रहा हमारे पास CH3 CH2OH। इससे हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडाइज किसकी प्रेजेंस में, हम यहाँ पे रिएजेंट लेते हैं क्या,
K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी एसिडिक मीडियम बनाना है हमें। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और एसिड क्या बनेगा, ये CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन हमें करानी है CH3COOH। एसिटिक एसिड की रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है बेटा, NH3 के साथ करानी है। किसके साथ, NH3 के साथ। तो यहाँ से बनेगा देखो CH3COO नेगेटिव, और ये बनेगा NH4 पॉजिटिव। क्लियर, ये क्या बनेगा, अमोनियम का सॉल्ट बनेगा। ओके बेटा, ये बात आपको याद रखनी है कि सॉल्ट को CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, इसको क्या करना है, अपन को हीट करना है। और जैसे ही हीट करोगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा। ओके, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, CH3CONH2। ठीक है बेटा, ये क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, अमाइड मिल जाएगा। ओके, याद करो आप क्या कि अमाइड से हमें क्या बनाना है, अमाइड बनाना है। तो उस केस में आपको एक रिएक्शन याद आनी चाहिए, कौन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर है भाई, सभी को याद होगी। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, CH3CONH2, और इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है, और यहां से ये किसमें, Na2CO3 की फॉर्म में यहां से निकल जाती है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो CH3NH2, क्या बन जाएगा, CH3NH2। यही तो अपन को प्रोडक्ट चाहिए था। ओके, एक बात आपको समझनी है कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने ये रिएक्शन बहुत सारे पार्ट्स में कराई है, बहुत सारे स्टेप में इस रिएक्शन से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा आप यहाँ पर, कि ये जो मैंने आपको कराया है ये सिंगल रिएक्शन नहीं है। इस सिंगल रिएक्शन में आप बहुत सारे इंटरनल कन्वर्जन सीख रहे हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, क्या एसिटिक एसिड से आपको एसीटोन का फॉर्मेशन करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। ठीक है बेटा, आप 5 स्टार मार्क कर सकते हो। एसिड है मेरे पास बेटा, तो ये एसिटिक एसिड क्या रहेगा, CH3, और ये COOH, और इससे क्या बनवाया है आपसे, एसीटोन का फॉर्मेशन कराया है CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा, CH3, यही एसीटोन होगा। एसिड लेंगे CH3COOH, और इसकी रिएक्शन कराएं हम किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। तो यहां से क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, CH3COO, यहाँ कैल्शियम, और ये इधर भी CH3COO, कैल्शियम एसीटेट होगा। अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करें, ड्राई डिस्टिलेशन अगर हम इसका करते हैं, तो होता क्या है, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ पे CaCO3। ओके, जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बचेगा यहाँ से, वो क्या बचेगा, देखो CH3CO, और ये CH3। ठीक है, कैसे, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बचेगा, CH3। यही तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अपन को चाहिए था। सी का नाम क्या होगा, एसीटोन होगा। क्या है, फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड से कहता है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करिए। फॉर्मिक एसिड क्या होगा, देखो ये होगा HCOOH, और इससे क्या बनवाया गया है, HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन कराया गया है किससे, फॉर्मिक एसिड से। ओके, तो ये रिएक्शन भी सेम एज है जैसा हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी। तो यहाँ भी क्या, ये HCOOH, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। ठीक है, तो यहां से क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड है तो कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा, HCOO कैल्शियम, और यहां भी HCOO। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। जैसे ही ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो फिर से क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट यहां से निकलेगा। ओके, बनेगा क्या, HCOH, यानी HC डबल बॉन्ड O, और ये क्या होगा H, और ये क्या होगा हमारा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत छोटे से स्टेप में हमने इसको कंप्लीट किया है। एक और 5 स्टार मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को। इथेनॉल से एसीटोन बनाना है, तो इथेनॉल क्या रहता है, CH3CH2OH है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, ये एसीटोन का फॉर्मेशन करना है। ये हमने लिया अल्कोहल, और इसका क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, K2Cr2O7 और H2SO4 ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा, CH3COOH,
ओके। अब हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, क्या ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया जो हमने किया था कि एसिटिक एसिड से क्या फॉर्मेशन करना, एसीटोन का फॉर्मेशन करना, किसका फॉर्मेशन करना, एसीटोन का फॉर्मेशन करना। ओके, तो आई होप अब आप इसको कर सकते हो। क्लियर है? एक और 5 स्टार क्वेश्चन मार्क करिएगा इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है ये भी। कहता है एस्टेल्डिहाइड से आपको क्या है, डाइमिथाइल फिनाइल कार्बिनोल का फॉर्मेशन करना है आपको। सबसे पहले मेरे पास क्या है, एस्टेल्डिहाइड है, यानी ये CH3CHO। क्लियर है? इससे मैं क्या करूं बेटा, ऑक्सीडाइज कर लो इसको। क्या कर लो इसको? ऑक्सीडाइज कर लो, है ना। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या यूज कर सकता हूं यहाँ पे, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये क्या बन जाएगा, यहाँ से एसिड बन जाएगा, क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH। इसकी रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर हमने कराई, कैल्शियम एसीटेट यानी CH3COO, यहाँ पे कैल्शियम और इधर CH3COO। फर्दर अगर हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या रहने वाला है, ये CH3। अब देखो इस पर मैं रिएक्शन किसकी करा सकता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, क्या, PH MgBr। जैसे रिएक्शन कराऊंगा तो ये तो यहाँ से ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इधर मोर En की तरफ नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट इधर आएगा, ये पॉजिटिव पार्ट इस ऑक्सीजन एटम पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक जगह पे लिख सकता हूं डाई करके, कैसे, CH3 का होल ट्वाइस, और ये कार्बन C, इस पे क्या PH आके ऐड होगा, तो ये क्या हो गया PH, और ये क्या रहेगा बेटा OMgBr रहेगा। क्लियर है ना? अब देखिए फिर से, GBr को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट होगा हमारा CH3 का होल ट्वाइस C, और यहाँ रहने वाला है O, ये H, और ये क्या हो जाएगा हमारा PH। ओके, तो यही तो प्रोडक्ट था हमारा। आई होप रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड का फॉर्मेशन करना है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आती है ये। ओके, और एग्जाम में कई बार पूछी गई है। 5 स्टार मार्क करिएगा, ठीक है भाई। चलिए, बेंजोइक एसिड है मेरे पास, तो ये बेंजोइक एसिड बना लेते हैं अपन। यहाँ पे COOH रहने वाला है, और इससे क्या बनवाया है आपसे, बेंजामाइड का फॉर्मेशन कराया है। ओके, ये बेंजीन और बेंजामाइड क्या हो जाएगा, CONH2। ये हो गया बेंजामाइड। सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले हम क्या करें इसको, ये बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर हम NH3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये देखो, आप जानते हो कि ये COO नेगेटिव, और ये क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव, अमोनियम सॉल्ट बनेगा। और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, और ये क्या बना लेगा, यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा, जो क्या होगा, अमाइड होगा, CONH2। क्लियर, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए। इसको और एक और तरीके से हम देख सकते हैं, कैसे, हमने लिया ये बेंजोइक एसिड COOH, और इसकी रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ में, तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा ऑयल हैलाइड, क्या, COCl, और यहां पर एक्सिस NaOH अगर अपन लेते हैं, ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, क्या, ये बेंजीन रिंग, और यहां पर CONH2। क्लियर है बेटा? ये भी इस तरह से भी हम प्रोडक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही रिएक्शन के पास हैं, आप जो चाहो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए चूज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कहता है आपको बेंजोइक एसिड से इस बार फॉर्मेशन करना है किसका, वेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड आपके पास है ऑलरेडी, आप जान चुके हो बेंजोइक एसिड कैसा होता है। यहाँ COOH लगाया हमने, और क्या बनवाया इससे हमारे लिए, वेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कराया है। किसका कराया है, वेंजल्डिहाइड का। तो ये CHO ये बनवाया है। समझते हैं इसको, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है यहाँ भी। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, और ये हमने लगाया COOH, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, SOCl2 के साथ में। तो यहाँ से क्या बन गया, ऑयल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा COCl। ओके, अब याद करो कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें हम ऑयल हैलाइड यूज करके और फॉर्मेशन करते हैं किसका, वेंजल्डिहाइड का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, वेंजल्डिहाइड का, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है, एक रिएक्शन होती है रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है भाई, इसमें ऑयल हैलाइड रिड्यूस होते हैं किसमें, एल्डिहाइड्स में। तो रिएक्शन क्या होती है, ये हमने लिया ऑयल हैलाइड को, यहाँ पे क्या है ये COCl। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। क्लियर है, हैं किसमें, देखो एल्डिहाइड में, किसमें हो जाते हैं बेटा,
एल्डिहाइड में यानी CHO। तो ये क्या है, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, यही कन्वर्जन में हमसे पूछा गया था। आई होप क्वेश्चंस ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्वेश्चंस और प्रैक्टिस में लेके आएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।